दोस्तों कभी सोचा है एक एंड्रॉयड फ़ोन का 108 मेगापिक्सल का कैमरा और आईफोन का 12 मेगापिक्सल का कैमरा, फिर भी एक एंड्रॉयड का कैमरा आईफोन के आसपास भी नहीं भटक पाता। कभी सोचा है आईफोन में 6 GB रैम और एंड्रॉयड फ़ोन में 16 GB रैम, फिर भी आईफोन एंड्रॉयड से इतना ज़्यादा स्मूथ क्यों चलता है? तो ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत वीडियोस मिलने वाली है। तो दोस्तों आईफोन का इतना परफेक्ट होने के पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं, उनमें से सबसे पहला फैक्टर है उसका सॉफ्टवेयर। तो अगर हम आईफोन के सॉफ्टवेयर को एंड्रॉयड के सॉफ्टवेयर से कंपेयर करें तो हमें ये पता लगेगा कि आईफोन जो है उसका सॉफ्टवेयर एप्पल खुद बनाता है, लेकिन किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन का जो आप सॉफ्टवेयर देखेंगे, भले ही वो Xiaomi का MIUI हो या OnePlus का Oxygen OS हो, वो सारे एक ही प्री डिफाइंड सोर्स से बने हुए हैं जो कि किसी भी एक स्पेसिफिक हार्डवेयर के लिए नहीं बना है। उसको हम AOSP नाम से जानते हैं, जिसको गूगल बनाता है। लेकिन अगर हम बात करें iOS की, तो एप्पल आईफोन के लिए अपना सॉफ्टवेयर खुद बनाता है जो कि एक स्पेसिफिक हार्डवेयर के लिए बना होता है, लेकिन एंड्रॉयड के साथ ऐसा नहीं होता। तो इससे होता ये है कि आईफोन का जो सॉफ्टवेयर है वो उसके हार्डवेयर के साथ बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हो जाता है और वहाँ पे बहुत अच्छा इंटीग्रेशन देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से आईफोन का जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ वर्क करता है। लेकिन एंड्रॉयड में हमें काफ़ी बग्स देखने को मिलते हैं और वो कभी कभी हैंग भी हो जाता है। तो दोस्तों ये तो थी सॉफ्टवेयर की बात। अगर हम बात करें दूसरे फैक्टर की, तो दूसरा फैक्टर है उसका प्रोसेसर। आपने देखा होगा कि एप्पल के जितने भी फ़ोन आते हैं उनमें एक अलग तरीके का प्रोसेसर यूज़ होता है जिनका नाम A से शुरू होता है, भले वो A13 बायोनिक हो या A14 बायोनिक हो या A15 बायोनिक हो। लेकिन अगर हम एंड्रॉयड फ़ोन्स की बात करें तो अगर आप सैमसंग का कोई अच्छा फ़ोन लेने जाएंगे या OnePlus का फ़ोन लेने जाएंगे तो उनमें आपको सेम प्रोसेसर भी देखने को मिल सकता है। इससे होता यह है कि जो कंपनी उस प्रोसेसर को बना रही है वो एक स्पेसिफिक फ़ोन के लिए उसको नहीं बनाती है। लेकिन अगर हम बात करें आईफोन के प्रोसेसर की, तो एप्पल को पहले से ही पता है कि उनको किस तरीके का फ़ोन मार्केट में लाना है, वो उसी के हिसाब से उस प्रोसेसर को डिज़ाइन करते हैं, जिसकी वजह से वो प्रोसेसर उस फ़ोन में बिल्कुल परफेक्टली वर्क करता है और बहुत ही अच्छा हमें आउटपुट देता है। लेकिन एंड्रॉयड के साथ अगर हम देखें तो एक प्री डिफाइंड, भले ही वो मीडियाटेक का प्रोसेसर हो या स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर हो, वो काफ़ी तरीके के फ़ोन्स में यूज़ होता है और वो एक स्पेसिफिक हार्डवेयर के लिए नहीं बना है, इसलिए हमें उसमें भी आपको इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी देखने के लिए नहीं मिलती है। तो दोस्तों तीसरा फैक्टर है मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन। अगर मैं मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन को आपको समझाना चाहूँ तो मैं ऐसे समझाऊंगा कि मान के चलिए आप एक एंड्रॉयड फ़ोन में और एक आईफोन में गेम खेल रहे हैं, तभी आपको एक ज़रूरी रिप्लाई करना होता है। उसके लिए आप अपना कोई मैसेजिंग ऐप खोलते हैं, भले वो व्हाट्सएप हो या आपके फ़ोन का टेक्स्ट मैसेज हो। आप वो काम पूरा करने के बाद वापस से अपना गेम को ओपन करते हो तो आपने कभी कभी देखा होगा कि एंड्रॉयड के फ़ोन में वो गेम शुरू से लॉन्च होने लग जाता है, लेकिन आईफोन में वो उसी तरीके से आपको खुला हुआ मिलता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन की वजह से, जिसको हम रैम भी बोलते हैं। यही रीज़न है कि आईफोन में 6 GB रैम होती है, लेकिन एंड्रॉयड में आपको 16 GB रैम भी देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी आईफोन की रैम बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करती है, क्योंकि एप्पल को पता है कि किस तरीके से मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन को यूज़ करना है। तो दोस्तों ये 3 फैक्टर थे। अगर हम इन तीनों फैक्टर को आपस में मिला के देखें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि एंड्रॉयड के जितने भी फ़ोन्स हैं वो किसी भी कंपनी का हो, वो एक तरीके से असेंबल्ड है। जो उसका सॉफ्टवेयर है वो एंड्रॉयड के AOSP से लिया गया है, जो कि गूगल बनाता है। उसका जो प्रोसेसर है वो या तो मीडियाटेक का होगा या स्नैपड्रैगन का होगा या फिर सैमसंग का एक्सिनोस भी उसमें हो सकता है। लेकिन अगर हम आईफोन में देखें तो आईफोन अपनी सारी चीज़ें खुद बनाता है। आईफोन का प्रोसेसर स्पेशली उसके लिए बना हुआ है, आईफोन का सॉफ्टवेयर स्पेशली उसी के लिए बना हुआ है। तो इससे क्या होता है कि एक फैमिली की तरह बन जाता है कि सारी चीज़ें आपस में बहुत अच्छे तरीके से सिंक रहती हैं और बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती हैं। लेकिन एंड्रॉयड में हमें ये चीज़ बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन अब ये चीज़ भी चेंज होने लगी है। उसमें आपने देखा होगा कि सारी चीज़ें गूगल ने अपनी खुद बनाई है। सबसे बड़ी बात है गूगल ने अपना खुद का प्रोसेसर बनाया है, जिसको हम टेंसर नाम से जानते हैं। और एंड्रॉयड को तो आप जानते ही हैं कि गूगल खुद ओन करता है। तो यहाँ पे भी हमें आईफोन जैसी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि एक ही कंपनी ने अपने फ़ोन की ज़्यादातर चीज़ें बनाई हैं, जिसकी वजह से वो आपस में बहुत अच्छे तरीके से उनमें कॉम्बिनेशन रहता है और सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं। आपने देखा होगा कि गूगल का जो पिक्सल सीरीज़ के फ़ोन्स होते हैं वो काफ़ी तगड़े होते हैं और आईफोन को टक्कर दे देते हैं। तो उसके पीछे भी यही रीज़न है। तो दोस्तों ये थी सारी इन्फॉर्मेशन की कैसे एक एंड्रॉयड फ़ोन और आईफोन में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको एंड्रॉयड अच्छा लगता है या आपको आईफोन अच्छा लगता है, और उसका रीज़न भी आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।